नमस्कार, सबका स्वागत है एक नई चोचलेबाजी वीडियो में। आज की इस चोचलेबाजी वीडियो में हम जानेंगे अकाउंट्स के बारे में। कौन सा अकाउंट? डीमैट अकाउंट। चलिए हम जानते हैं डीमैट अकाउंट क्या होता है, कौन डीमैट अकाउंट खोल सकता है, डीमैट अकाउंट में हम क्या रखते हैं, क्यों जरूरी होता है डीमैट अकाउंट, किसके लिए होता है, डीमैट अकाउंट में होता क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़, डीमैट अकाउंट होता क्या है। तो अगर डीमैट अकाउंट में हम अपने शेयर्स, बॉन्ड, ETF, म्यूचुअल फंड, कमोडिटीज़, सिक्योरिटीज़, ये सब चीज़ें रख सकते हैं डीमैट अकाउंट में। अब डीमैट अकाउंट खोलने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं? देखो, डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, ये सारी चीज़ें लगती हैं। अब डीमैट अकाउंट खोलने के लिए कौन खोल सकता है? डीमैट अकाउंट वो खोलता है जिनके पास पैन कार्ड हो। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो शायद आप डीमैट अकाउंट नहीं खोल सकते। अब डीमैट अकाउंट ऐसा नहीं है कि हर सबके पास डीमैट अकाउंट होते हैं। इंडिया में जब लॉकडाउन लगा तब डीमैट अकाउंट बहुत तेज़ी के साथ, ग्रोथ के साथ, बहुत तेज़ी के साथ डीमैट अकाउंट खुले। क्यों खुले? क्योंकि डीमैट अकाउंट का संबंध डायरेक्ट शेयर मार्केट से। अगर आपको शेयर मार्केट में निवेश करना है तो पहले आपको डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। आपके पास अगर डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप शेयर मार्केट में निवेश नहीं कर सकते, क्योंकि आप डीमैट अकाउंट के ही थ्रू आप शेयर मार्केट में किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, बॉन्ड्स खरीदते हैं, कमोडिटी खरीदते हैं, सिक्योरिटीज़ खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं, सब किसके? डीमैट अकाउंट। वैसे म्यूचुअल फंड या बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज़ डीमैट अकाउंट्स के अलावा भी आप खरीद सकते हो। आप म्यूचुअल फंड के बारे में आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं, फिर आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो। लेकिन आपके पास अगर डीमैट अकाउंट है तो आप ETF और शेयर्स नहीं बाय कर सकते या फिर सेल नहीं कर सकते। तो डीमैट अकाउंट के लिए आपको सबसे पहली चीज़ क्या है? आप पैन कार्ड होना चाहिए। पैन कार्ड मतलब लगभग 18 साल के अगर आप ऊपर हैं तब आपका पैन कार्ड बनेगा। उसके पहले शायद, पता नहीं, पहले नहीं बनता, आप बनता हो तो नहीं मुझे आइडिया। अगर बनता हो नीचे कमेंट में बता देना, हाँ भाई पैन कार्ड बन जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अब डीमैट अकाउंट खोले कहाँ पे आता है? डीमैट अकाउंट बैंक में नहीं खुलते। शायद बैंक में भी आप खोल सकते हो आप डीमैट अकाउंट, जिस आपका बैंक में है उस बैंक से आप डीमैट अकाउंट अपना खोल सकते हो। या बहुत सारे प्राइवेट फर्म हैं, उनके साथ भी डीमैट अकाउंट्स होते हैं, जैसे एंजल वन, आप स्टॉक, जीरोधा, ग्रो और 5 पैसा, शेर खान और IIFL सिक्योरिटीज़, एस बैंक्स, बैंकों के साथ भी आप डीमैट अकाउंट अपना ओपन कर सकते हो। अब डीमैट अकाउंट होता क्या है? डीमैट अकाउंट्स में आप किसी भी शेयर को खरीदते हो तो रखा जाता है। डीमैट अकाउंट्स काम कैसे करता है? काम ऐसे करता है जैसे बैंक होता है। बैंक में आप पैसा ले जाके रखते हो और आपको जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो आप बैंक से पैसा निकालते हो और फिर उसी बैंक में आप अकाउंट में अपने पैसा को सिक्योर करके रख सकते हो। इसमें क्या होता है? एक बेनिफिशियरी नंबर होता है डीमैट अकाउंट में, एक BOI, बेनिफिशियरी ऑथेंटिकेशन, ऐसे कुछ करके BOI नंबर होता है। उस नंबर से आप किसी भी उसके थ्रू आप अपने शेयर्स को क्या होता है, बाय सेल कर सकते हो। वो क्या होता है आपको मैं बताता हूँ। सपोज दैट, मानो आपका बैंक को कौन रेगुलेट कर रहा है? बैंक को रेगुलेट करता है RBI। आपकी कोई बैंक है, फलाना बैंक में आपके पास अकाउंट आपने खोल रखा है, उस बैंक की कहीं भी किसी भी ब्रांच से आप पैसा जमा कर सकते हो उसमें और निकाल भी सकते हो थ्रू चेकबुक। अगर आपके पास चेकबुक नहीं है तो पैसा नहीं निकाल सकते। ATM से फिर निकाल सकते हो, कैश आपको पासबुक से नहीं निकाल सकते। तो डीमैट अकाउंट में होता क्या? डीमैट अकाउंट हम किसी प्राइवेट या फिर उसके बैंक के साथ या किसी प्राइवेट फर्म के साथ उसके साथ खोल सकते हैं हम। तो डीमैट अकाउंट्स में होता क्या है कि जैसे कि हम कोई शेयर खरीदते हैं तो हमारा जो शेयर स्टोर होता है वो डीमैट अकाउंट में दिखाई जाता है। हाँ, ये आपने इस कंपनी के शेयर खरीदे। सपोज दैट, मानो आपके पास कोई डीमैट अकाउंट है, अगर वो कंपनी बंद जाती है, भाग जाती है या फिर कुछ भी होता है तो आप कैसे जाओगे? जो BOI नंबर होता है, बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर, उस BOI नंबर आप सेबी के पास ले जाओ, क्योंकि लिक्विड मार्केट को आप डीमैट अकाउंट में लिक्विड डेबिट फंड, लिक्विड फंड और इक्विटी और ये सारे इसमें डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सब सारी चीज़ें, इन सबसे मार्केट को जो रेगुलेट करता है सेबी करता है। सेबी क्या होता है? एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, SEBI, ऐसा कुछ होता है यार, मैं भी भूल गया हूँ, मुझे नहीं याद है। जो बताऊँ सच सच बताऊँ आपको, मुझे नहीं पता सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऐसे कुछ होता है। तो सेबी सारे मार्केट को रेगुलेट करता है। तो आपके पास अगर नहीं है तो आप सेबी के पास जाइए, भाई हम इस बैंक से या इस के थ्रू हमने अपना डीमैट अकाउंट खोला था, हमारे इतने इतने शेयर्स इस जगह पड़े, तो आपको उस BOI नंबर से शेयर्स को देखेगा, हाँ यार बंदा के पास ये शेयर है, तो आपको शेयर्स की जो वैल्यू होगी, जैसे भी होगा, उसको आपको वहाँ पे बेच के आपको दे देगा। तो डीमैट अकाउंट आप
एक इंडिविजुअल खोल सकते हो, एक घर में 4 लोग 5 लोग खोल सकते हो। आप 4-5 डीमैट्स अकाउंट भी खोल सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप एक ही अकाउंट खोल सकते हो। जैसे आप बैंक्स में 4-5 अकाउंट खोल सकते हो, ऐसे आप डीमैट्स अकाउंट भी ज़्यादा खोल सकते हो। डीमैट्स अकाउंट को सीधा संपर्क स्टॉक मार्केट शेयर से है। आप उसके थ्रू शेयर्स खरीदते हो और बेचते हो, और आप किसी भी अलग अलग बैंक से भी खोल सकते हो, फिर प्राइवेट फर्म से। और बहुत सिक्योरिटीज़ है, जैसे SMC ग्लोबल हो गया, अभी आपको मैंने पहले ही बताया था, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं। तो आप इनके थ्रू आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। डीमैट अकाउंट 2 तरीके के होते हैं, एक परमानेंट डीमैट अकाउंट होता है, दूसरा नहीं पता कौन सा होता है। तो अच्छी हमारी सोशलबाजी वीडियो यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं फिर कल किसी एक नई वीडियो में। आप बताइए अगर आपको अच्छी लग रही है तो हम किस नए चीज़ पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।